हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। इस समय शिव महापुराण कथा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दारुका एक राक्षसनी थी। तो बहुत ही उत्पात मचा रखी थी। राक्षसनी क्या करती है, बड़े बड़े ऋषि के पकड़ के खा जाना। जहां तहां यज्ञ हो रहा है उसको मांस का टुकड़ा डाल देना कि यज्ञ भ्रष्ट हो जाए। यज्ञ से ही शक्ति मिलती है। इस प्रकार भगवान कहते हैं। और जो राक्षस उपद्रव करेंगे, जब अच्छा काम होगा वहां राक्षस उपद्रव करेंगे ही करेंगे, चाहे सतयुग हो या कलयुग हो। इसी प्रकार राक्षस बहुत दारुका और उसके जो परिवार था बहुत तंग करने लगे। उसके समाज राक्षस बहुत तंग करने लगा। एक बार कहा कि हम लोग ऋषि के शरण में चलते हैं। वहां ऋषि के शरण में लोग गए, गांव वाले मिलके, कि दारुका राक्षसनी बहुत तंग कर रखी है और हम लोग को जीना मुश्किल कर दिया। हम लोग को भक्षण कर रही है और उसकी जितनी राक्षसगण है बहुत ही दुख दे रहे हैं। न भगवान को नाम लेने देते हैं, न हवन करने देते हैं और न ही पूजा करने देते हैं। इस प्रकार तंग कर रहे हैं, कुछ आप ही कहिए। यार्क ऋषि बोले कि मैं आप लोग का रक्षा करूंगा। वो परम शिव भक्त थे ऋषि, शिव जी के चरण में बैठे थे। उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ पे आप लोग आके रहिए और इस गांव के नजदीक भी कोई राक्षस आएगा तो अब भस्म हो जाएगा। प्रभु के कृपा से, मेरे तेज से वो भस्म हो जाएगा। आप लोग निर्विघ्न यहाँ रहिए। अब उनको ऋषि का सहायता मिल गया। ऋषि के अंदर क्या होता है, ऋषि महात्मा आज के युग में मिलते नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ऋषि महात्मा बहुत कम लोग हैं, आज के डेट में नहीं मिलते। ऋषि महात्मा के अंदर से एक तेज निकलता है, एक प्रकाश निकलता है जो निगेटिव चीजों को जला के भस्म कर देता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और राक्षस डर से कि अब खाएंगे कहाँ से, सब जब भस्म ही हो जाएंगे तो खाना खाएंगे कहाँ से, इस प्रकार वो कहने लगे। और दारुका कही कि मेरे पास गिरजा माता की शक्ति है, मेरे पास पार्वती माता की ऐसी एक शक्ति है कि हम वन को ही लेके उड़ सकते हैं। तो ऋषि कैसे भस्म करेंगे, तुम लोग चिंता मत करो। राक्षस को बोले कि आप लोग चिंता मत करिए, पूर्व जन्म में मैंने माता गिरजा का इतना ध्यान किया है, इतना उनका नाम जपा है कि माँ प्रसन्न होके कहें कि तुम जहाँ चाहोगी अपने समूह के लेके उड़ सकती हो। तो मेरे पास ये विद्या है कि मैं जहाँ भी जाऊं तो किसी को लेके अपने समूह को उड़ के जा सकती हूँ। इस प्रकार उन्होंने कहा। दारुका के पति और राक्षस सब तैयार हुए और दारुका ने पहाड़ को ही उठाया और ले जाके बीच समुद्र में रख दिया कि न यार्क ऋषि देखेंगे और न हमें भस्म करेंगे, हम सबका जान बचा लेंगे।
हम सबका जान बचा लेते हैं। इस प्रकार दारुका अपने समूह के साथ समुद्र में रहने लगे। अब समुद्र में भी तो भोजन चाहिए ना राक्षस को। जो भी नाव वाला आता था उसको पकड़ के खाती थी और जेल में कारागार में डाल देती थी। रोज उसका भक्षण करती थी। पहले व्यापार जो वैश्य बनिया होते थे तो साहूकार वही थे। जो बनिया थे वही साहूकार थे। वही इधर उधर का लेन देन करते थे। उनको कहा ही गया है कि खरीदारी करना है उधर से उधर बेचना है। बनियों का काम था जिसको वैश्य कहते हैं। भगवान ने 4 जात बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण बनाया कि वेद पाठ का पूजा करे, क्षत्रिय जो जमीन की रक्षा करे, लोगों की रक्षा करे, वैश्य बनिया जो सामान ला के लोगों को बेचे दे, और शूद्र जो सेवा कर सके लोगों का। तो इस प्रकार 4 जात भगवान ने बनाया। तो इसी प्रकार वैश्य उधर से बहुत माल कमा के विदेश से आ रहा था। वो उसकी पत्नी, उसका परिवार, बहुत धन था, जहाज पर बहुत लोग थे, आ रहा था। दारुका बोली कि इसमें बहुत माल है, क्यों न ये जहाज को ही पकड़ के बंदी बनाया जाए। इसमें बहुत लोग हैं और कई दिनों का भरण पोषण हमें मिलेगा। इस प्रकार उसने नाव जो जहाज है उसका सब कैप्चर कर लिया, समुद्र में ही उठा के ले आई और सब आदमी को कारागार में डाल दिया। और जिसका अन जितना पैसा वैसा था सब लेके राज करने लगे। अब वैश्य और वैश्य की पत्नी दोनों को जेल में बंद कर दिया। दोनों को जेल में बंद कर दिया और दोनों क्या करें। अब जेल में बंद है, लेकिन वैश्य रोज यही इसका काम था, बिना शिव पूजन के वो खाना नहीं खाता था। जो बनिया था वो बिना शिव पूजन के खाना कभी नहीं खाता था। बिना भगवान भोलेनाथ के ध्यान किए बगैर वो खाना नहीं खाता था। न उसकी पत्नी ही खाना खाती थी बिना शिव पूजा कैले। अब बोली कि किस तरह से शिव पूजा करे नाथ। अपनी पत्नी और पति बतिया रहे हैं। बोले कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग मानसिक पूजा करेंगे। अब नहाएंगे कैसे? हमेशा मैं बताती हूँ कि मानसिक पूजा बहुत शक्तिशाली होती है। गंगा जी को मन में देख के स्नान करके और वहीं पर मतलब एक जमीन पर भगवान को मान के और मानसिक ही जल चढ़ाए भाव से, और पति पत्नी दोनों ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। पत्नी भी जप में लीन हो गई और पति भी जप में लीन हो गई और बहुत भक्ति करने लगे। दारुका के खबर मिली कि ये लोग शिव की वंदना कर रहे हैं। दारुका गुस्सा हो गई, कहती है कि वो ऋषि शिव भक्त ही थे जिसने हमें भगा दिया, और फिर इसने यहाँ पे आके शिव की भक्ति कर रहा है, इसको मना करो। लेकिन कोई कुछ जान नहीं रहा। मन में वैश्य और मतलब पत्नी दोनों भोलेनाथ के ध्यान करके भक्ति कर रही है। ओम नमः शिवाय का जाप इतना तेज होने लगा, और जब भी पूजा करते थे तो वैश्य नहीं जानता था कि भगवान आके मेरा पूजा स्वीकार कर रहे हैं। वहां पे भोलेनाथ आके उनका पूजा स्वीकार करते थे। अब कोई थोड़े जानता है कि हम पूजा कर रहे हैं तो भगवान स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन आके स्वीकार करते हैं पूजा, और भगवान पूजा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वैश्य बहुत खुश था, लेकिन ये जानता नहीं था कि बाबा हमारा पूजा यहाँ आकर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वो नहीं जानता था। बहुत दिन बीत गया। उसकी जो ओम नमः शिवाय किया था ध्वनि से उसके जो जेल में बंद था वहां से प्रकाश निकलने लगा।
जब आदमी नाम जपता है, जब नाम जपता है प्रभु का, तो एक माथे से एक प्रकाश निकलती है। भगवान माथे से एक प्रकाश निकलती है, उस प्रकाश से वो लोग जलने लगे, राक्षस लोग, कि ये वैश्य बहुत भक्ति कर रहा है। फिर दारुका आई और बोली कि इन लोगों को मार दो, मार दो, नहीं तो हम लोग ही मर जाएंगे। तो जैसी मारने के लिए ऐसे तलवार किया वैश्य बनिया और उनकी पत्नी को, तो भोलेनाथ उस बीवर एक छेद से प्रकट हो गए, प्रकट होके और भस्म करने के लिए जैसी हाथ आगे करते हैं, वहां माता गिरजा प्रकट हो जाती है और बोलती हैं कि हे नाथ, दारुका मेरी भक्त है, आप इसे कैसे मार सकते हैं? दारुका मेरी भक्त है और वो वैश्य है तो भोलेनाथ के भक्त है। तो दोनों में तो माँ बोल रही है कि मेरे भक्त को मत छूइए, मेरी परम भक्त है दारुका। और उधर बाबा गुस्सा में है बिल्कुल कि हमारे भक्त को तंग कर रहा है। बोले कि कोई नहीं, यहाँ पे जो भी तंग कर रहा है उसका समाधान करो, फिर मेरे भक्त को क्यों तंग किया जा रहा है? तो बोले कि कोई समाधान नहीं है, दोनों को रहने दीजिए इसी तरह। अब माता के जिद के सामने माता जिद्दी हो गई, बोले भगवान बोलते हैं कि नहीं, तो इन लोगों को मैं मोक्ष की प्राप्ति देता हूँ और ये राजा बनेंगे और उनकी रानी ये होगी, और फिर यही आके दारुका का वध करेंगे यहीं पर आके। तो दोनों की वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति देते हैं, अपने में समा लेते हैं और जन्म देते हैं एक राजा के घर में। और जैसे ही बड़ा वो होता है राजा, तो फिर आके यहाँ पे दारुका और राक्षस सेना का वध करता है, क्योंकि पिछला जन्म में उनको आशीर्वाद मिला था और माता भी कह दिए थे कि ठीक है। उस समय दारुका उसका परिवार बच गया, लेकिन दूसरे जन्म में वहां पर भगवान राजा आया और शिव जी के महिमा से, कृपा से दारुका और पूरे उसकी राक्षस जाति का संहार किए राजा। और वहीं पर फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उसी में से प्रकट हुए, बीबर में से ही, और बताते हैं कि तुम पिछले जन्म में यहीं पर भक्ति किया था। तो राजा बोलते हैं कि हे प्रभु, आप यहीं पर विराजमान होइए और ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजिए, लोगों का भला करिए। मतलब जैसे आपने मेरा भला किया है वैसे लोगों का भी आप भला करिए प्रभु। बोलते हैं भगवान कि वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो, इस प्रकार कह रहे हैं। तो कहते हैं राजा कि प्रभु, आपने अपनी असीम भक्ति मुझे प्रदान किया है, आपने मुझे असीम भक्ति आपने प्रदान किया है, इससे बड़ा वर क्या हो सकता है? बस आप यही वरदान दीजिए कि जन्म जन्म तक मैं आपके चरणों में ही रहूं, आपके चरणों में ही रहूं, आपका हमेशा मुझे चरण रज प्राप्त हो, जन्म जन्म में आपका चरण रज मुझे प्राप्त हो, यही मुझे वर दीजिए। इस प्रकार राजा मांगते हैं भोलेनाथ से और भगवान उसी ज्योति स्वरूप में अंदर समा जाते हैं और वही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग के कथा आपने सुना और कथा बहुत ही आनंददायक। ये कथा सुनने से कई जन्मों का पाप नष्ट होता है। ज्योतिर्लिंग के कथा सुनने से कई जन्मों का पाप नष्ट होता है और भगवान भोलेनाथ
प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जो भी मेरी कथा श्रद्धा और भक्ति से सुनता है, मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ, उसकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूँ, लोक परलोक का जीवन उसका सफल करता हूँ, उसको दुख दर्द मैं हर लेता हूँ, उसको फिर मैं अपने में समा लेता हूँ। जो शिव की भक्ति करता है उसको इस जन्म में अगर भक्ति में मौत हो जाती है तो अगले जन्म में भी मैं उसे याद दिलाता हूँ और फिर उसी जन्म में वहीं से फिर हमारी भक्ति शुरू करता है और मैं पूर्ण अपने में समा लेता हूँ। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, भक्त ही मेरा सब कुछ है, जो मुझे प्राप्त कर लिया मानो सब कुछ प्राप्त कर लिया, जो मेरे भक्त को प्रेम से देखता है मैं उसी में समाये रहता हूँ, जो मेरे भक्त को आदर देता है वो मुझे आदर दे रहा है, जो मेरे भक्त को सम्मान कर रहा है वो मेरा सम्मान कर रहा है, जो मेरे भक्त को खाना खिलाता है वो समझो कि मेरे को खिला लिया है, जो मेरा भक्त कह दे उसका मैं रक्षा करता हूँ। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्त के साथ कितना मैं खुश रहता हूँ, भक्त को हमेशा अपना भगवान ऊपर रखे हैं कि मैं सर्वोपरि अपने भक्त को उस जगह का स्थान देता हूँ। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय। जो मेरा पुराण सुनता है, जो मेरा कथा शिव महापुराण सुनता है उसका कई जन्मों के पाप मैं तुरंत भक्षण कर जाता हूँ, मतलब कई जन्मों का पाप भस्म कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। शिव महापुराण में मेरी ऐसी शक्ति है जिसे सुनकर मनुष्य का पाप नष्ट होता है, कर्म भोग खत्म होता है। कितना कष्ट होता है, जो हमारा दुख कर्म है, कर्मे से होता है, भगवान उसको सब दुख दूर करते हैं। हर हर महादेव की जय, शिव महापुराण की जय।